हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 50 से ज़्यादा लगभग हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के करने वाले हैं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको कंटेंट मेरा समझ में आए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ पर्सन स्टडीज अबाउट अ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, व्हाट विल यू कॉल हिज डोमेन ऑफ स्टडी। यानी कि फ्लूइड एट रेस्ट जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स इज नोन एज। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या हम लोग कहते हैं, अगर कई लेयर्स हैं जैसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें जो आपस के बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है लेयर्स के बीच में, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स इज नोन एज विस्कोसिटी। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद डैश टेम्परेचर, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कब डिक्रीज करती है, जब आप उसका इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर। यानी कि फॉर लिक्विड इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो विस्कोसिटी यानी फ्रिक्शन बिटवीन द यानी कि फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स है वो आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो लिक्विड के केस में है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटेगी। अगला क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो गैसेस के केस में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे वैसे ही उसकी विस्कोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, ये गैसेस की बात हो रही है, लिक्विड का अलग था, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, म्यू क्या है, विस्कोसिटी यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी, डी यू बाई डी वाई रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच का है, शियर स्ट्रेन एंड रेट ऑफ ये रिलेशन किसके किसके बीच का है, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो यहां पर बी ऑप्शन, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ये ट्रू है कि फॉल्स, ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यानी कि यहाँ इस केस में वाटर को लिया जाता है ज्यादातर, नॉर्मली उसकी डेंसिटी ली जाती है जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, द शियर फोर्स एक्टिंग ऑन न्यूटोनियन फ्लूइड लेयर इज, यानी कि जो वही फॉर्मूला जो हमने अभी अब देखा था पहले, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, यानी कि शियर फोर्स पूछा गया है शियर स्ट्रेस की जगह। तो शियर फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू टाउ इंटू ए, एरिया से मल्टीप्लाई करना है तो म्यू इंटू ए डी यू बाई डी वाई। ठीक है, म्यू इंटू ए डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एफ इक्वल्स टू म्यू ए डी यू बाई डी वाई, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी कि वाटर तो न्यूटोनियन है, एयर भी है, गैसोलीन भी है, बट ब्लड इज नॉट न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यही पूछा गया, तो यानी कि ब्लड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, स्टोक्स इज द यूनिट ऑफ, तो स्टोक किस चीज की यूनिट है, तो यहां मैं आपको बता दूं स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय न्यू। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है स्टोक्स, और स्टोक 1 स्टोक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको कि म्यू यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी को आप कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से, और इसकी यूनिट होती है पॉइज। ठीक है, और ये डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, पॉइज इज अ यूनिट ऑफ, पहले ही बता दिया आपको, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है 1 पॉइज इक्वल्स टू 0.1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर भी लिख सकते हैं आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 टॉर प्रेशर इज इक्वलेंट टू, 1 टॉर प्रेशर किसके इक्वलेंट होगा, तो बता देता हूं मैं आपको, 1 टॉर प्रेशर होता है 1 mm ऑफ Hg के बराबर। 1 टॉर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg,
और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 टॉर। ये आपको डाटा दोनों याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में हमें दिख रहा है 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, 10 मीटर 1 पास्कल 1 एटमॉस्फेयर, ये सारे गलत है। 1 mm ऑफ Hg आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 होगी। ठीक है, आइडियल फ्लूइड है तो कंप्रेसिबिलिटी उसकी 0 होगी। विस्कोसिटी इज स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अभी आपने पीछे देखा कि हाँ विस्कोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कैसे मेजर करते हैं? तो वो वेल नोन डिवाइस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द टोटल अमाउंट ऑफ मास कंटेन्ड विद इन द कंट्रोल्ड वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद टाइम इज कांस्टेंट, यानी कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस के दौरान जो टोटल मास एक कंट्रोल वॉल्यूम में है वो चेंज नहीं होता टाइम के साथ। ये क्या सत्य है या असत्य है? तो ये बात सत्य है, बिल्कुल टाइम के साथ कोई भी चीज नहीं चेंज होती, मास नहीं चेंज होता आपका टाइम के साथ स्टेडी प्रोसेस में, तो ये ट्रू है। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड हैज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड हैज सेम यूनिट, सेम यूनिट, सेम यूनिट, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? आपको मैंने पहले बताया, रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जब स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है तो आपको यहां से पता चल गया इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है। तो हम किससे कंपेयर करें? तो हम यहाँ पर नो यूनिट पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज रेसिप्रोकल ऑफ, अब पूछा गया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज रेसिप्रोकल ऑफ, किसके रेसिप्रोकल होता है? वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये डी ऑप्शन जो है सेम रिपीट हो गया है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये पूछा गया है, तो पहले देख लेते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या फ्लूइड डिवाइड बाय मास ऑफ द फ्लूइड और सब्सटेंस। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन मास। और आपको पता है कि मास डेंसिटी यानी कि नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो रेसिप्रोकल है किसके? मास डेंसिटी के। तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ 200 मीटर क्यूब ऑफ फ्लूइड हैज वेट ऑफ 1060 न्यूटन measured on the planet having acceleration due to gravity 6.625 मीटर पर सेकेंड, what will be its specific volume? स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन मास होता है। वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे 200, वॉल्यूम तो गिवन है 200 और मास नहीं गिवन है। मास की जगह क्या गिवन है बच्चों? वेट। तो वेट गिवन है 1060, वेट आपको पता है W इक्वल्स टू mg होता है। ठीक है, वेट इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg। तो आपने यहाँ से मास निकाल लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर चेंज है तो वो हमने 6.625 लिख दिए, यहाँ पर 9.8 नहीं लिखा है क्योंकि वो दूसरे प्लेनेट की बात कर रहा है। तो यहाँ से मास निकल के आया है 160 kg। ठीक है, मास 160 kg है और वॉल्यूम है 200 मीटर क्यूब। तो आपका क्या निकल के आएगा? 200 डिवाइड बाई 160, 1.25 मीटर पर kg, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कैसी एक्सटेंसिव है या कोई एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड इज, कैसा होता है? लीनियर होता है, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक या इनवर्स टाइप। तो यहाँ आपको बता दीजिए कि न्यूटोनियन फ्लूइड का जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है वो होता है लीनियर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे आप कर्व देख सकते हैं, ये कर्व है, ये कर्व आपका कैसा है? लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप लीनियर पे टिक लगाएंगे। बाकी और भी कर्व है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लास्टिक, आइडियल, बिंगम, नॉन न्यूटोनियन, सूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट, इस अलग अलग तरह के फ्लूइड होते हैं। तो उनके भी कर्व यहाँ पे बने हुए हैं जो पैराबोलिक या हाइपरबोलिक या अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडियल फ्लूइड इज सिमिलर टू परफेक्ट गैस, वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल या वेरी विस्कस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी 0 होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है कि एन इंस्ट्रूमेंट विद एयर एज फ्लूइड वॉज इन्वॉल्व इन सम एक्सपेरिमेंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉज द मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यूटिलाइज्ड which was conducted during the day in desert। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, यानी कि दिन में होना था, डेजर्ट में होना था, दिन में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द डे एंड हैड टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग नाइट। However, there were considerable errors, यानी कि वहां तब एरर आ गए इन ऑब्टेन्ड वैल्यूज। What might be the reason of these errors?
ठीक है। तो क्या हुआ, डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो जब रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है तो क्या होता है, एयर कंट्रैक्ट कर जाती है, एयर क्या हो जाती है, टेम्परेचर कम होने की वजह से कंट्रैक्ट कर जाती है, तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जब आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को बेसिस बनाकर आप एक्सपेरिमेंट करने वाले थे दिन में, अब वो आपने रात में किया है, तो बेशक आपका जो रिजल्ट है, जो डाटा ऑब्टेन्ड होगा, वो कुछ एरर आपका आएगा। वो किस वजह से आया, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट रात में किया, रात में क्या था, टेम्परेचर डाउन हो गया, एयर कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं, एरर वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड एट नाइट, यानी ह्यूमन एरर नहीं है, ना इंस्ट्रूमेंट का कोई एरर है। ये एरर किस लिए है, क्योंकि आपने रात में, डेजर्ट में रात में आपने एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए एरर आया है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 बार इक्वल्स टू कितने पास्कल, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 बार कितने पास्कल के बराबर होता है। 1 बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो 15 बार कितने के पास्कल के बराबर होगा, 15 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें बी ऑप्शन दिख रहा है, 1.5 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल, यही आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ नॉन मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज, यानी कि कोई रेस्ट में है, कोई फ्लूइड आपका जो है रेस्ट में है, तो प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आप उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि अगर रेस्ट में है आपका फ्लूइड, तो किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर निकाल रहे हो, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर को मेजर करने के लिए इनमें से कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर, कैलोरीमीटर, मैनोमीटर, थर्मोमीटर। तो भाई हाइग्रोमीटर जो है वो किसके इस्तेमाल में आता है, वो ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के आता है। कैलोरीमीटर जो होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो निकालने के काम आता है, ठीक है। और वही मैनोमीटर क्या है, वो फ्लूइड प्रेशर के मेजरमेंट के काम आता है। थर्मोमीटर आपको सबको पता है, टेम्परेचर के मेजरमेंट में काम आता है। तो यहाँ पर आपका मैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड यूजिंग मैनोमीटर, मैनोमीटर को यूज करके हम किस टाइप के लिक्विड्स का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि लाइट लिक्विड्स का हम लोग मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंट टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये पहले से पता है आपको। फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड के अंदर एयर भी आता है, यानी कि गैसेस भी आती हैं, और आपकी लिक्विड भी आता है। तो रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी, यानी कि फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं। A container is filled with two liquids and densities rho and 2 rho up to heights h 2h respectively. What will be the ratio of total pressure on the lower face AB and upper face BC? ये क्या पूछ रहे हैं कि ये जो BC है और ये जो AB फेस है, इसके ऊपर टोटल प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो BC फेस है, BC फेस के ऊपर एक रो डेंसिटी वाला ऑयल है या कोई भी फ्लूइड है, और यहाँ पर आपका 2 रो वाला है, ठीक है। तो अब रो जो डेंसिटी वाला है फ्लूइड, वो क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, जो फ्लूइड का प्रेशर लगेगा इसकी वॉल के ऊपर, वो होगा हाफ रो GH। तो यहाँ हमने हाफ रो GH लिख दिया, ठीक है, हाफ रो GH नहीं, सॉरी, रेशियो पूछा गया कि टोटल प्रेशर ऑन AB डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑन BC। तो पहले BC लिख लेते हैं। तो BC का हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि इस वाली लेयर का लिख रहे हैं, तो ये हाफ रो GH होगा। तो हाफ रो इंटू G इंटू H, H कितना है यहाँ पर 2H, तो 2H लिख दिया हमने, H की जगह क्या रख दिया, 2H रख दिया, ठीक है। ये हो गया BC के ऊपर टोटल प्रेशर। अब AB पोर्शन के ऊपर आते हैं, कहाँ पर, AB पोर्शन के ऊपर। अब AB पोर्शन के ऊपर जब आप आएंगे, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी एक्ट कर रहा होगा, और साथ साथ इसका खुद का जो प्रेशर है, जो नॉर्मल रिएक्शन प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर ऑन द वॉल, वो भी है। तो नॉर्मल प्रेशर जो है हाफ इंटू रो इंटू GH, यानी हाफ इंटू 2 रो लिख रहे हैं, क्योंकि 2 रो इसकी डेंसिटी है, इंटू G इंटू हाइट कितनी है, H। तो हाफ इंटू 2 रो इंटू GH लिख दिया हमने। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, यानी जो रो GH जो है, वो हमने ऊपर वाली लिक्विड का रो GH लिख दिया यहाँ पे, रो इंटू G इंटू H। H कितना है यहाँ पे, 2H है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लूइड लेयर की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे 2H रख दिया। तो ये सारा चीज रखने पे हमने रेशियो निकालना है। तो 3 रो GH आ गया ऊपर, और ये नीचे रो GH आ गया, तो 3:1। यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 3:1 में होगा प्रेशर, ठीक है, BC और AB और BC में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन B इज करेक्ट, यानी ऑप्शन B इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब विस्कस फोर्स
डैश द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मोशन, यानी कि विस्कस फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है एडजेसेंट लेयर के बीच में उसको क्या करता है, अपोज करता है, फैसिलिटेट करता है, या कोई फर्क नहीं डालता है। तो आपको सबको पता है कि विस्कस फोर्स क्या करता है, अपोज करता है हमेशा रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर के बीच में, जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है उनके बीच के जो मोशन हो रहा है उसको अपोज करता है। ठीक है, तो अपोज पे टिक लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कई स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेट्स हाउ द विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड एंड गैस विल चेंज विद टेम्परेचर। ये आपको पता है, आपको साफ साफ पता है कि लिक्विड के केस में विस्कोसिटी घटेगी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ढूंढ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सी में देख लेते हैं एक बार, विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड लिखा है। और वहीं गैसेस के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको क्या होगा, विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस लिखा है, तो यहाँ भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ये सही है, लेकिन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस ये सही है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, सी, बी और ए आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी यानी म्यू। ठीक है, म्यू का आपको पता है भाई, पॉइज होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल सेकेंड भी होता है, तो ये सारी यूनिट होती हैं। स्टोक्स किसकी होती है, म्यू की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये पूछा गया है कि डायनेमिक विस्कोसिटी कौन सी नहीं है इनमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड इज, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2। ठीक है, साफ साफ, तो सी आपका सही है। देखो कंप्रेसिबल फ्लूइड का पूछ रहा है, इनकम्प्रेसिबल होता तो डी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है द शियर स्ट्रेस एट पॉइंट इन अ लिक्विड इज फाउंड टू बी 0.03। ठीक है, शियर स्ट्रेस कितना है बच्चों, 0.03 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, द वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दैट द पॉइंट इज कितना है, 0.15 सेकेंड इनवर्स। तो du बाई डी वाई, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है du बाई डी वाई, वो है 0.1 सेकेंड इनवर्स। और आपको पूछा क्या गया है, म्यू। तो आपको पता है टाउ इक्वल्स टू म्यू du बाई डी वाई होता है। ठीक है, तो म्यू क्या हो जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई du बाई डी वाई। तो यहाँ पे टाउ कितना बच्चों, 0.03। उसके बाद यहाँ पर कितना है du बाई डी वाई, 0.15। ठीक है, 0.15 लिख देंगे और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 0.03 डिवाइडेड बाई 0.15, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, लेकिन अब ये इसकी जो यूनिट है वो क्या है, इस समय है इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता है 1 पॉइज इक्वल्स टू क्या होता है, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो 0.2 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा पॉइस के सेंस में, देखो 0.1 एक पॉइस के बराबर है, तो 0.2 कितने के बराबर हो जाएगा, 0.2 कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 पॉइस के। ठीक है, 2 पॉइस के हो जाएगा ना। तो पॉइस में आंसर पूछा है, तो सी पे मत लगा दीजिएगा, बी इज करेक्ट, 2 पॉइस है आंसर। ठीक है, पॉइस में पूछा है, यहाँ देख लीजिए पॉइस में पूछा है। ठीक है, तो आप इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी है। अगला देख लेते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स प्लेस्ड एट 250 mm हैव एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 20 पाउंड्स, कैलकुलेट द shear stress in oil if upper plate is moving at the velocity of 1250 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्लेट है आपकी जिसकी वेलोसिटी 0 है, दूसरी प्लेट है उसकी वेलोसिटी आपकी कितनी है, 1250 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो भी है, ऑयल है, जो भी है, उसका डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी, 20 पॉइस है। ठीक है, उनके बीच में, प्लेट्स के बीच में 250 mm है। वेरी गुड, तो सारा डाटा गिवन है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया शियर स्ट्रेस, तो आपको सीधे पता है टाउ क्या होता है, टाउ होता है म्यू du बाई डी वाई। म्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। du को आप डेल्टा u और y को डेल्टा y लिख सकते हैं। डेल्टा y क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कितनी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, 0.25 मीटर, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और डेल्टा यू कितना है, 1250 मिलीमीटर पर सेकंड था, तो हमने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1000 से डिवाइड कर लिया, तो 1.25 मीटर पर सेकंड, यानी कि v1 माइनस v इक्वल्स टू 1.25 मीटर पर सेकंड। डिफरेंस कितना है,
वेलोसिटी का लोअर एंड अपर प्लेट के बीच में। तो ये हो गया। म्यू आपको 20 पॉइज में गिवन है, तो उसको आपने न्यूटन सेकंड पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया? 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो आ गया 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब टाउ निकालना है, टाउ इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू की जगह आपने रखा 2 इंटू डेल्टा यू की जगह रखा 1.25 और नीचे रखा 0.25 और आपका 10 आंसर आ गया। यहाँ पर 10 पे आपने टिक लगाया और आप आगे बढ़ गए। सारा चीज़ हमने न्यूटन और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फ्लूइड इज एट रेस्ट इन द कंटेनर ऑफ अ नैरो माउथ at a certain column height and the same fluid is at rest at same column height in container having broad mouth, will the pressure be different at the certain depth of the fluid surface? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो कंटेनर हैं, एक बहुत नैरो है, एक बहुत ब्रॉड है। ठीक है, दो कंटेनर है आपके पास और दोनों में सेम फ्लूइड भरा हुआ है, दोनों में सेम फ्लूइड भरा हुआ है और खास बात यह कि फ्लूइड आपका रेस्ट में है। तो वो पूछ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या प्रेशर समान होगा या किसी में ज़्यादा किसी में कम होगा। तो यहाँ पर जब फ्लूइड रेस्ट में है, सेम फ्लूइड है, एक ही हाइट पे है, तो आपका एक ही प्रेशर होगा, कोई भी हाइट हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पे सेम प्रेशर होगा, कैसा भी शेप हो, चाहे आप गोल बर्तन में रखिए, चाहे आप सिलेंडर में रखिए, ट्रायंगुलर बर्तन में रखिए, कैसे भी बर्तन में रखिए, अगर हाइट सेम है, फ्लूइड सेम है, रेस्ट में है, तो आपका प्रेशर विल बी सेम फॉर द सेम हाइट फॉर इन ऑल द कंटेनर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो जो है वो किसके कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है? वो आप सबको पता है वो किसके ऊपर बेस्ड है। रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 क्या करता है? मास फ्लो रेट आपका कांस्टेंट होता है, मास फ्लो रेट आपका कांस्टेंट होता है, एक एंड से दूसरे एंड पे, एक सेक्शन से दूसरे एंड सेक्शन पे, तो यानी कि मास को आप कंजर्व कराते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। आगे बढ़ते हैं। द फ्लो इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट नोन एज, यानी कि कोई ऐसा फ्लो हो रहा है जिसके अंदर टाइम के साथ कोई कंडीशन चेंज नहीं हो रही। तो टाइम, जहां पर भी वर्ड आएगा टाइम, वहां आप समझ जाएंगे स्टीडी। टाइम का मतलब स्टीडी फ्लो। ठीक है, आगे चलते हैं। बैरोमीटर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और प्रेशर ग्रेडियंट फॉर इट्स प्रेशर कैलकुलेशन। ठीक है, हाँ सही बात है, बैरोमीटर जो है वो रेस्ट में फ्लूइड का जो प्रिंसिपल होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, वही इस्तेमाल करता है। तो ये सही है, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज थ्रू। वेंचुरीमीटर जो है वो किसका डिस्चार्ज निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पाइप का। ठीक है, पाइप का जो डिस्चार्ज, पाइप में डिस्चार्ज निकालने के लिए वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इन पाइप व्हेन द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फ्लो इज डाउनवर्ड, वर्टिकल फ्लो इज अपवर्ड इन एनी पोजीशन। तो पूछ रहे हैं कि वेंचुरीमीटर जो है उसमें जो हम क्या निकालते हैं? डिस्चार्ज निकालते हैं पाइप का। तो पाइप कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए? तो कैसे भी हो पाइप, इन एनी पोजीशन, यानी कि किसी भी पोजीशन में पाइप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, फ्लो ऊपर कर रहा हो, नीचे कर रहा हो, किसी भी पोजीशन में आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं वेंचुरीमीटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑरिफाइस मीटर इज यूज्ड टू मेजर। ऑरिफाइस मीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर्स आर द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस विच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक प्रेशर टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। ऐसा नहीं है, मैनोमीटर में जो फ्लूइड होता है वो रेस्ट में होता है, तभी हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायनेमिक का कोई रोल नहीं है, डायनेमिक है इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंस ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ लो प्रेशर, तो आपको पहले से पता है मैनोमीटर तो प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता ही है, तो इसमें कई तरह के मैनोमीटर है। तो आपको यहाँ मैं बता दूं, इन्वर्टेड टाइप यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस ऑफ लो प्रेशर्स, यानी कि दो प्रेशर है जो बहुत कम है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। The Bernoulli equation states that sum of kinetic potential and flow energies of fluid particle is constant along streamline and along streamline। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, स्ट्रीमलाइन के along होता है स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक नहीं स्ट्रीमलाइन, और दूसरा ड्यूरिंग स्टीडी फ्लो होना चाहिए। तो स्ट्रीमलाइन कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। स्टीडी फ्लो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रीमलाइन ड्यूरिंग स्टीडी फ्लो, ये नहीं यानी स्टीडी फ्लो में नहीं लगाना है, ना कि स्ट्रिक लाइन के लॉन्ग, स्ट्रीमलाइन लॉन्ग स्टीडी फ्लो। बर्नौली इक्वेशन डील्स विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका? देखो, कंटिन्यूटी इक्वेशन मास और बर्नौली इक्वेशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का तो कंजर्वेशन है किसका? पोटेंशियल, काइनेटिक और फ्लो एनर्जीज का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्नौली इक्वेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम, बर्नौली इक्वेशन कहाँ से डिराइव की जाती है? आयलर इक्वेशन से, ठीक है, आयलर इक्वेशन से डिराइव की जाती है बर्नौली इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। बर्नौली इक्वेशन इज, यानी कि इक्वेशन ही पूछ ली गई, तो आपको पहले से पता है P अपॉन रो जी, देखो ऐसे याद कर लो, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। तो अब यहाँ से g से मल्टीप्लाई कर लो, P अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन 2g जेड, या देख लो P अपॉन रो जी वी स्क्वायर अपॉन 2g होना चाहिए, नहीं है, ये गलत है। P अपॉन रो जी वी क्यूब है यहाँ, ये गलत है। P अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड, ये सही हो सकता है। P अपॉन रो वी अपॉन वी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ये गलत है, तो P अपॉन रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बर्नौली इक्वेशन P अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है? मैंने पहले बता दिया, स्टीडी, और यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए, इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वैलिड होता है आपका बर्नौली इक्वेशन। देखो स्टीडी भी होगा, इनकम्प्रेसिबल भी होगा, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो फ्लो हमने पीछे क्या देखा था, पीछे हमने क्या देखा था, स्टीडी, हाँ अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। आगे बढ़ते हैं। अब पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर, पिटॉट ट्यूब का इस्तेमाल किस लिए हम लोग करते हैं? स्टैग्नेशन टेम्परेचर, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए, ठीक है, स्टैग्नेशन, एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं ये मेजर करता है, ये स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करता है। इन अ पिटॉट ट्यूब द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट अ पॉइंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो, ठीक है, दैट पॉइंट इज नोन एज, यानी पिटॉट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं कि फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, वो जो ट्यूब है उसमें जीरो हो जाती है, उसकी रुक जाती है और रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, वहां से हमें स्टैग्नेशन टेम्परेचर स्टैग्नेशन प्रेशर पता चलता है। तो क्यों हम लोग कहाँ पे किस पॉइंट पे जीरो हो जाती है? तो वही स्टैग्नेशन है, तो स्टैग्नेशन पॉइंट पे जीरो हो जाती है, और कहाँ जीरो होगी, ठीक है, फ्लूइड की वेलोसिटी। द डिस्चार्ज थ्रू पाइप कैन बी मेजर्ड विद, डिस्चार्ज किससे मेजर किया सकता है? वेंचुरीमीटर से, हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है। ऑरिफाइस मीटर, बिल्कुल सही बात है, ऑरिफाइस मीटर से भी डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। फ्लो नोजल, इससे भी कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी तो सही है और डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये सारे ही सही हैं, ठीक है, सारे ही सही हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड अपॉन विच लॉ, किस लॉ के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है? पास्कल्स लॉ के ऊपर, ठीक है, पास्कल्स लॉ के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आर, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन एल, यानी कि डायमेंशन क्या होती है सरफेस टेंशन की? फोर्स अपॉन एल, एफ बाई एल, यानी न्यूटन मीटर होनी चाहिए, यानी कि यूनिट न्यूटन मीटर। अब देख लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, ये जूल मीटर है, तो जूल क्या होता है? वर्क होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, यानी न्यूटन मीटर होता है, तो जूल है न्यूटन मीटर, डिवाइडेड बाई मीटर करूंगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन बचेगा, तो ये भी नहीं है सही, क्योंकि न्यूटन पर मीटर आना चाहिए। सी ऑप्शन चेक करते हैं, न्यूटन मीटर ऊपर है और नीचे मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर गया 1 मीटर गया, तो यहाँ से आ गया न्यूटन पर मीटर, हाँ ये मैच खा रहा है इससे, ये मैच खा रहा है इससे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और ये तो वाट है, पावर है, तो भाई पावर में सेकंड आएगा, तो सेकंड तो नहीं आ रहा है न्यूटन पर मीटर में, तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट ऑन फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं? ग्रेविटी फोर्स, हाँ बिल्कुल सही। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ बिल्कुल सही। सरफेस टेंशन, हाँ बिल्कुल सही। विस्कस फोर्स नहीं, विस्कस फोर्स तो जब एक्ट करता है जब दो लेयर्स आपकी फ्लूइड की रिलेटिव मोशन में होती है, तो विस्कस फोर्स नहीं एक्ट करता। तो 1 2 3 एक्ट कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 1 2 3 यही एक्ट करते हैं। द सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन किस लिए होता है, किस वजह से होता है? कोहेजन की वजह से, आपस में क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं आपस में, जिसकी वजह से आपका सरफेस टेंशन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, जो हमें पहले आता है हम उसको डिसाइड करेंगे, यानी कि डी देखते हैं। अगर डी को देखता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको पता है ये टर्म आपका मिलता है किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है। विस्कोसिटी, अब जहां विस्कोसिटी आ रही है वहां शियर फोर्स और विस्कोसिटी तो वही रिलेशन में है, ठीक है। वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर और कैपिलैरिटी, ठीक है। वेपर प्रेशर से क्या होता है? कैविटेशन होता है, कैविटेशन प्रॉब्लम होती है। और कैपिलैरिटी कहां से आ जाएगी? कैपिलैरिटी बचा किससे मिलाएंगे हम लोग? सरफेस टेंशन से, ठीक है, सरफेस टेंशन। तो ए का 1 है, सॉरी ए का 4 है, पहले हम लोग डी का देख लेते हैं। डी का हमारा क्या है? डी का है 2, डी का 2, ठीक है, डी का 2 यहाँ पर है, मैच कर रहा है। फिर हमारा सी का 3 है, सी का 3 यहाँ मैच कर रहा है दोनों में, ठीक है। ए का हमारा 4 है, ए का 4 है, ठीक है, दोनों जगह मैच दोनों जगह नहीं मैच कर रहा है, ए का 4 यहाँ मैच कर रहा है। और
डी का सॉरी बी का हमारा क्या है 1, बी का 1 यहाँ मैच करेंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीछे देख चुके हैं भाई, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन म्यू इक्वल्स टू ड्यू बाई डी वाई। इफ अ क्यूब इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड विद टू ऑफ इट्स सरफेसेस पैरेलल टू फ्री सरफेस, यानी कि मान लेते हैं यहाँ एक कंटेनर है, इसके अंदर क्यूब रखा हुआ है और ये इसका फ्री सरफेस है। ठीक है, तो ये वाला जो ये पैरेलल है किसके, ये वाला सरफेस 1 और 2 फ्री सरफेस के। ठीक है, फ्री सरफेस के पहले देन द प्रेशर ऑफ द टू सरफेसेस व्हिच आर पैरेलल टू द फ्री सरफेस आर सेम, यानी कि पूछ कह रहे हैं कि प्रेशर 1 और प्रेशर एट 2 सेम होगा, आर सेम, उन्होंने कहा कि सेम है। और रीजन क्या बता रहे हैं कि पास्कल लॉ स्टेट दैट व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट द प्रेशर एट एनी प्लेन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वो तो पास्कल्स लॉ तो अलग चीज है कि प्रेशर एट पॉइंट इज सेम एट ऑल डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा भाई इस हाइट पे है P1 आपका क्या होगा, P1 और P2 इन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, यानी कि P2 आपका ज्यादा होगा और P1 आपका कम होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है वो मुझे गलत लग रहा है, तो ए स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रेशर एट 1 और प्रेशर एट 2 बिल्कुल अलग होगा। तो ए इज फॉल्स कहीं लिखा हुआ है, ए इज फॉल्स ये है, डी ऑप्शन में ए इज फॉल्स है, बाकी पास्कल्स लॉ तो बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है, तो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, उसको मैच करना है, तो बहुत समझदारी से मैच करेंगे। जो आता है सबसे पहले उसको पकड़ेंगे। सबसे पहले पकड़ते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड को। न्यूटोनियन फ्लूइड हमें पता है शियर स्ट्रेस वेरीज नियरली विद द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, बिल्कुल सही। न्यूटोनियन फ्लूइड का यही है कारण, यानी कि बी का तो 1 है, बी का तो हमें मिल गया 1। ठीक है, बी का तो हमें मिल गया 1, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड शियर स्ट्रेस डज नॉट वेरी लीनियरली विद द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि इसका हमें मिल गया भाई 2, सी का हमें मिल गया 2, तो सी का मिल गया हमें 2, ये भी आसान था, हो गया। अच्छा, अब आइडियल फ्लूइड देख लेते हैं। आइडियल फ्लूइड में शियर स्ट्रेस 0 होता है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस 0 होता है, तो आइडियल फ्लूइड में शियर स्ट्रेस 0, तो ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया। ए का 4 किसमें है, इसमें है, इन दोनों में से किसमें, इसमें है, चलो अच्छी बात। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड बिहेव्स लाइक अ सॉलिड अंटिल अ मिनिमम यील्ड स्ट्रेस बियॉन्ड विच इट एग्जिबिट्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। वो कह रहे हैं कि बिंघम प्लास्टिक क्या होता है। देखो बिंघम प्लास्टिक क्या होता है कि यहाँ से शुरू होगा और फिर लीनियर रिलेशनशिप होगा, यानी कि एक अमाउंट ऑफ लोड तो चाहिए ही चाहिए, इतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद जाके वो फ्लूइड फ्लो करना शुरू करेगा, यानी कि ऐसे रखा रहेगा सॉलिड की तरह, थोड़ी देर तक वो सॉलिड तक की तरह बिहेव करेगा। जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स के बाद वो जाकर फ्लो करना शुरू करेगा, तो उसको हम लोग बिंघम प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो डी का जो है हो जाएगा 3, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9.81 पॉइज फिल्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे किया जाएगा। देखो भाई म्यू गिवन है, कितना गिवन है 9.81 पॉइज को सीधे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9.81 को 0.1 से, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर। तो ये कर लिया हमने। ठीक है, अब 2 प्लेट है, 2 प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, वेरी गुड, यानी डेल्टा वाई हमें दिया गया है 1/100 कर लेता हूँ, यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 0.01 मीटर। ठीक है, मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है, यानी कि डेल्टा यू गिवन है, कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। तो पूछा क्या क्या हमसे, शियर स्ट्रेस, तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू कितना है 9.981 लिख लेते हैं इंटू 0.01, सॉरी ये डेल्टा यू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.01, ये कर लेंगे। ये करके कैलकुलेटर से देख लेते हैं, 0.981 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.01, आंसर कितना आता है 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर प्लेट इज गिवन बाई u इक्वल्स टू 2y माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, देखो पहले हमें डेल्टा u दिया रहता था, आपकी बार u की इक्वेशन ये डिफरेंशिएट कर लेंगे dy बाई dy से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेयर u इज द वेलोसिटी एंड y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेस प्लेट से। एज्यूमिंग म्यू इक्वल्स टू 8.6 पॉइंट, ठीक है, म्यू गिवन है। शियर स्ट्रेस एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री लेयर इज, यानी शियर स्ट्रेस पूछा गया, तो वही फॉर्मूला लगना है, देख लेते हैं।
देखो u गिवन है 2y माइनस वाई स्क्वायर, डी यू बाई डी वाई निकाल लिया आपने 2 माइनस 2y, ठीक है। अब पूछा किस पॉइंट पे गया है, 15 सेंटीमीटर पे, यानी 15 सेंटीमीटर ऊपर, तो 15 सेंटीमीटर ऊपर का मतलब है 0.15 मीटर, ठीक है। तो हमने डी यू बाई डी एन यानी कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन हमने निकाल लिया यहाँ से 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह हमने क्या रख दिया, वाई की जगह रख दिया 0.15 मीटर, तो यहाँ आ गया 1.7 मीटर, यानी कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या है 1.7 मीटर। वेरी गुड। म्यू गिवन है 8.6 पॉइंट, उसको हमने न्यूटन पर सेकेंड मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। टाउ का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई आप 1.7 निकाल चुके हैं और म्यू आप निकाल चुके हैं 8.6 इंटू 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे 1.46 न्यूटन मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको करने में। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है पहला, इन जनरल विस्कोसिटी इन लिक्विड्स इंक्रीजेस एंड इन गैसेस इट डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि वो कह रहा है कि विस्कोसिटी इन लिक्विड इंक्रीज करता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, जो कि गलत है। आपने पीछे देख लिया, लिक्विड की जो विस्कोसिटी वो घट जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और गैस की बढ़ जाती है, तो उल्टा लिखा हुआ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। जब ये बिल्कुल ही गलत है तो देख लेते हैं कि ए किसी में लिखा है कि ए फॉल्स है, किसी ऑप्शन में है कि ए फॉल्स है, तो इसमें भी नहीं लिखा ए फॉल्स, इसमें भी नहीं लिखा ए फॉल्स, इसमें भी नहीं लिखा, डी में लिखा है इज फॉल्स। तो आर इज टू आर को भी पढ़ लेते हैं भाई। विस्कोसिटी इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेजन, पहले भी बता चुका हूँ आपको, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिटवीन फ्लूइड लेयर्स ऑफ विच द लिक्विड द फॉर्मर एंड इन गैसेस द लेटर कंट्रीब्यूट द मेजर पार्ट टुवर्ड्स द विस्कोसिटी। ये बिल्कुल सही रीजन है कि कोहेजन के कारण जो मॉलिक्यूल्स इधर ट्रांसफर होते हैं वो रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, ठीक है, फ्लूइड फ्लो में। तो ये रीजन तो सही है, लेकिन जो ऊपर का स्टेटमेंट था वो गलत था। तो ए इज फॉल्स है और आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो पहला वाला फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिक डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल है, an oil of specific gravity 0.9 has viscosity of 0.28 Stokes at 38 डिग्री, what will be its viscosity in Newton second meter square। देखो स्टोक्स का मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको डेंसिटी दी गई है, आपने डेंसिटी निकाली। डेंसिटी कैसे निकाली, 0.9 इंटू 1000, यानी कि रो H2O से मल्टीप्लाई करके, रो H2O से मल्टीप्लाई करके 1000 से मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या जो भी आपका यहाँ पर ऑयल है उसकी डेंसिटी आ गई। अब आपको क्या दिया, स्टोक्स में क्या दिया, अगर स्टोक्स में विस्कोसिटी दी है यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.28 स्टोक्स है। वेरी गुड। अब वो पूछा है विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर का साफ मतलब है आपसे डायनेमिक विस्कोसिटी पूछी गई है, यानी कि म्यू पूछा गया है, ठीक है, आपसे म्यू पूछा गया है। तो म्यू का आपको फॉर्मूला, न्यू का फॉर्मूला आपको पता है म्यू बाई रो, म्यू बाई रो, यानी कि आपको म्यू को रो से डेंसिटी से डिवाइड कर लेना है। अब म्यू पूछा गया है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 0.28, अब स्टोक्स को हमने कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया है 0.001 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और 900 तो है ही हमने हमारा सही, तो हमारा जब मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है 0.0252, 0.0252, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टर्म्ड पॉइज इक्विवेलेंट टू, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि जो पॉइज है वो इनमें से क्या है। पॉइज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ग्राम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो साफ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, याद कर लीजिए कि पॉइज आपका क्या होता है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मैंने बहुत तेजी से बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, 60-65 क्वेश्चन थे। मैं चाहता था कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है कि आंसर आपको पता हो। और अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेज।